हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये ब्यूटीफुल बंदरवा जिसे डोर हैंगिंग भी कहते हैं। तो अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छा लगता है या और भी डिज़ाइन आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे जा करके आप मेरे कई सारे डिज़ाइन को देख सकते हैं। तो वेलकम टू माई चैनल। बंदरवाल की पटिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 4 mm की वाइट कलर की मोतियाँ, 6 mm की ब्लू कलर की मोतियाँ, नीडल एंड सॉफ्ट थ्रेड। तो चलिए अब बनाने के प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेने वाले हैं 4 mm की वाइट कलर की मोतियों को। इसे हम थ्रेड के नीचे ला करके गांठ लगा लेंगे जो एक फ्लावर के शेप में आ जाएगा। तो ये 4 mm की वाइट कलर की 8 मोतियाँ हो गई है। अब हम इसे थ्रेड के नीचे ला करके गांठ लगा लेते हैं। गांठ लगाने के बाद अब हम यहाँ पे लेने वाले हैं 6 mm की ब्लू कलर की 3 मोतियों को। अब जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसके सेंटर वाले मोतियों को गैप देते हुए दूसरे मोतियों से हम थ्रेड को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक जो है 4 मोतियों का यहाँ पे फ्लावर बन जाएगा, जिनमें से 3 जो है 6 mm की ब्लू कलर की मोतियाँ होगी और एक जो है नीचे की तरफ से वो होगा 4 mm की वाइट कलर की मोती। तो अब हम सेम प्रोसेस यहाँ पर फिर से रिपीट करने वाले हैं, यानी कि हम 6 mm की ब्लू कलर की 3 मोतियों को लेंगे। जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसके अपोजिट वाले जो मोती है वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेते हैं। इसी तरीके से एक मोतियों के गैप के साथ हम यहाँ पे एक फ्लावर कंप्लीट करते हुए चले जाएंगे। तो फर्स्ट लेवल के स्टार्ट में हमने यहाँ पे लिए थे 4 mm की 8 मोतियों को, तो इसीलिए सेकेंड लेवल के स्टार्ट में एक मोतियों का गैप देते हुए यहाँ पे हमारा 4 फ्लावर के पाखुड़ी बनेंगे। सेकेंड लेवल कंप्लीट होते ही यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक स्क्वायर शेप में आ गया है। सेंटर में अभी भी गैप है, तो उन्हें फिल करने के लिए हम लेंगे 6 mm की एक रेड कलर की मोती। जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम थ्रेड को देते हुए यहाँ जो सेंटर में गैप है उन्हें हम फिल कर लेते हैं। 4 mm की मोतियों से हमने थ्रेड को निकाला है। एक मोती से हमने थ्रेड को निकालने के बाद फिर से हम यहाँ पे 6 mm की मोतियों से थ्रेड को देते हुए अपोजिट साइड डायरेक्शन में जहाँ से हमने थ्रेड को दिए थे ठीक उसी डायरेक्शन में हम निकाल लेते हैं, जिसके कारण हमारा सेंटर में जो रेड कलर की मोती है वो अच्छे से फिक्स हो जाएगा। फिर हम ब्लू कलर की जो पाखुड़ी है वहाँ से थ्रेड को देते हुए सेंटर से हम आरा जो पाखुड़ी है वहाँ से हम निकाल लेते हैं।
सेंटर मोतियों से हमने थ्रेड को निकाल लिया है। अब हम यहाँ पे लेंगे 6 mm की एक ब्लू कलर की मोती, फिर हम यहाँ पे लेंगे 4 mm की एक वाइट कलर की मोती, फिर हम यहाँ पे लेंगे 6 mm की एक ब्लू कलर की मोती, यानी कि टोटल हम यहाँ पे 3 मोती लेंगे, जिनमें से 2 ब्लू कलर की 6 mm की मोती होगी और एक जो सेंटर में होगा वो 4 mm की वाइट कलर की मोती होगी, जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है। जिस 6 mm की मोतियों से हमारा थ्रेड निकला है उसका अपोजिट साइड से थ्रेड को देते हुए यहाँ पर हम एक स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। अब थ्रेड को घुमाते हुए 4 mm की मोतियों से थ्रेड को हम निकाल लेते हैं। अब हम यहाँ पे लेने वाले हैं 4 mm की वाइट कलर की मोती। तो ये देखिए हमने यहाँ पे 7 मोतियों को ले लिया है। जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसके अपोजिट साइड से थ्रेड को देते हुए यहाँ पर भी हम सर्किल कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमें सेम प्रोसेस को रिपीट करना है, यानी कि सेकंड लेवल जिस तरह से हमने फर्स्ट टाइम किया था ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी करना है। एक मोती के बाद हम थ्रेड को निकाल लेते हैं। अब हमारा जो है जहाँ से थ्रेड निकला है उसके सेंटर वाले मोतियों को छोड़ते हुए दूसरी तरफ से हम मोतियों से थ्रेड को निकाल लेंगे। और दूसरी तरफ मोतियों से थ्रेड को निकालने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर भी एक जो है सुकून कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि हमारे फर्स्ट जो स्क्वायर में कंप्लीट हुआ था उसी तरीके से। तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 स्क्वायर कंप्लीट हो गया। एक स्क्वायर के साथ हमने अटैच करते हुए कंप्लीट किया था और दूसरा अभी हमने कंप्लीट किया। ठीक एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर हम लेने वाले हैं 6 mm की ब्लू कलर की 3 मोतियों को। अब जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसके सेंटर वाले मोतियों को छोड़ते हुए दूसरे मोतियों से हम थ्रेड को निकाल लेते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हम 4 साइड कंप्लीट कर लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे 2 बार जो है कोन कंप्लीट किया है। एक कोन ऑलरेडी अटैच था और इसके बाद जो 2 कोन हमने रेडी किया है ठीक उसी तरीके से बाकी कोन भी हम रेडी कर लेते हैं, यानी कि एक कोन रेडी कर लेते हैं। अब सेंटर में गैप है तो यहाँ पे फिल करने के लिए हम लेंगे 6 mm की रेड कलर की मोती। अब जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसके अपोजिट साइड में हम थ्रेड को देते हुए सेंटर में जो गैप है उन्हें हम फिल कर लेते हैं। फिर हम थ्रेड को घुमाते हुए ऊपर की तरफ जो हमारे 6 mm की ब्लू कलर की मोती है वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेते हैं और सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम आगे जो है स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे कि हमने सेकेंड स्क्वायर को कंप्लीट किया है फर्स्ट स्क्वायर के साथ अटैच होते हुए ही। आगे का प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पे लेंगे एक 6 mm की ब्लू कलर की मोती, फिर हम लेंगे 4 mm की वाइट कलर की मोती और फिर हम यहाँ पे लेंगे 6 mm की ब्लू कलर की मोती। जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसके अपोजिट साइड से थ्रेड को देते हुए यहाँ पर हम एक स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं और बाकी के प्रोसेस आप पहले अगर नहीं देखे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। वीडियो को बिल्कुल ही आगे बढ़ा करके मत देखिएगा, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे। अब बंदरवाल के जितनी बड़ी हमें पट्टियाँ चाहिए उतनी बड़ी हम पट्टियाँ सेम प्रोसेस के साथ कंप्लीट कर लेते हैं। बंदरवाल की पट्टियाँ रेडी हो चुकी है। इसके साथ हम यहाँ पे लेंगे मोतियों के मटके, जो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। इसके साथ हम 0 साइज के ग्रीन कलर की मोतियाँ लेंगे, नीडल एंड थ्रेड।
तो चलिए अब बनाने के प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मटकी के ऊपर में नायलॉन वायर यहाँ पे बांध लेते हैं। नायलॉन वायर का यूज़ हम इसलिए करें क्योंकि हम 0 साइज की मोतियों का यूज़ करेंगे जो ईजिली नायलॉन वायर में आ जाएगा। अगर आपके नीडल के हेल्प से 0 साइज की मोती थ्रेड में आ रही है तो आप थ्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से फिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पे 0 साइज के 23 मोतियों को ले लेते हैं। यहाँ पर हम गांठ लगा लेंगे और अपोजिट साइड में यहाँ पे ऊपर की तरफ हम देखें मटकी के ऊपर में टोटल जो है 4 mm की 12 मोतियाँ हैं, तो इसीलिए हम इसे 4 मोतियों करके 3 लाइनिंग में हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे आप चाहें तो 4 अलग अलग करके भी नीडल थ्रेड को बांध सकते हैं, यानी कि वायर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक ही वायर के साथ आप इस तरह से भी कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हम 4 मोती जो हमारा वाइट कलर की मोती है उनको गैप देते हुए हम थ्रेड को निकाल लेते हैं। हम यहाँ पे मटकियों में ये जो 3 लड़ियाँ लटकाने वाले हैं जिनमें सभी में 23 0 साइज की ग्रीन कलर की मोतियाँ होंगी। दो लड़ियाँ ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। तीसरे में हम यहाँ पे देखें तो इस तरह से गांठ लगा लेते हैं। इसी तरीके से जितने भी हमारे हम यूज़ करने वाले मटकियाँ उन सभी को हम रेडी कर लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो हम यहाँ पे बाकी मटकियों को भी रेडी कर लिए हैं। अब चलिए नीचे के अब जो लटकन है बंदरवाल का उन्हें कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो है फर्स्ट हमारा जो स्क्वायर वहाँ से हम थ्रेड को ले लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे लंबी वाली गोल्डन कलर की मोतियों का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम एक लंबी वाली गोल्डन कलर की मोती लेंगे। इसके साथ हम यहाँ पे 6 mm की वाइट कलर की 9 मोतियों को लेंगे। इसके बाद यहाँ पे मल्टी कलर की उलन पफ हम लेंगे और अब हम यहाँ पे मटकियाँ लेने वाले हैं। मटकियों को हैंग करने के लिए हमने पहले ही रेडी कर लिया, तो बस इजीली हम यहाँ पे थ्रेड को देते हुए उलन जो पफ है वहाँ से हम थ्रेड को ले लेते हैं और दूसरी साइड से हम थ्रेड को निकाल लेते हैं। ये हमारी जो मटकियाँ हैं वो हैंग होगी नीचे की तरफ से। जिस तरह से हमने एक लड़ी को कंप्लीट किया है उसी तरीके से हम दूसरी साइड भी लड़ियों को कंप्लीट कर लेते हैं। यानी कि हम यहाँ पे लेंगे 6 mm की वाइट कलर की 9 मोतियों को और लास्ट में हम यहाँ पे एक लंबी वाली गोल्डन कलर की मोती ले लेते हैं।
इसके बाद हम सेंटर में 2 स्क्वायर को गैप देते हुए तीसरे स्क्वायर से हम थ्रेड को निकाल लेते हैं, यानी कि यहाँ पे हम गांठ लगा लेते हैं। यहाँ पे हम अच्छे से गांठ लगाने के बाद थ्रेड को घुमाते हुए नेक्स्ट जो हमारा अंदर की तरफ एक स्क्वायर है वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेते हैं, उन्हें हम नीचे की तरफ ले आते हैं। थ्रेड को नीचे लाने के बाद यहाँ पे हम सेम प्रोसेस को रिपीट करने वाले हैं, यानी कि एक लंबी वाली गोल्डन कलर की मोती लेंगे। इसके बाद 6 mm की वाइट कलर की 9 मोतियों को लेंगे और जैसे कि हमने पहले वाले हैंग में यूज़ किया था वुलन पफ का, वो हम यहाँ पे लेने वाले हैं। अब हम यहाँ पे मटकियाँ ले लेते हैं। जिस तरह से हमने पहले वाले लटकन को कंप्लीट किया था ठीक उसी तरीके से हम दूसरे लटकन को भी कंप्लीट करेंगे। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, यानी कि यहाँ पे हम दो, जैसे कि सेंटर में हमने 2 स्क्वायर को गैप दिया था ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी हम 2 सेंटर में स्क्वायर को गैप देंगे और हम तीसरे स्क्वायर से थ्रेड को निकाल लेंगे। यानी कि हम अगर काउंट करें तो 4 लाइनिंग के बाद जो चौथा स्क्वायर है वहाँ से हमारा ये लाइनिंग जो है यानी कि लटकन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से हम 4 मटकियाँ वन साइड और 4 मटकियाँ दूसरी साइड हम करेंगे। सेंटर में हमारा 4 स्क्वायर कंप्लीट होगा तो वहाँ पे हम एक सिंपल सी लटकन कंप्लीट कर लेते हैं। इसी तरीके से हम दोनों साइड जो है सेम प्रोसेस के 4 मटकियाँ जो है कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं, फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के पास इजीली पहुंच सके। अब चलते हैं, फाइनल लुक देख लेते हैं कि हमारा बंदरवाल बनने के बाद कैसा दिख रहा है। आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं फ्रेंड, तब तक खुश रहिए, क्रिएटिव रहिए।